वेलकम टू यूट्यूब चैनल आप एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो आज मैं एक बहुत छोटा सा आपका टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। ये पूरी से लगभग आपके 10 लेक्चर होंगे इसके। और आप देखना इस वाले जैसे रिडॉक्स है। रिडॉक्स में देखो सबसे पहले तो होता है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड आपका एन फैक्टर। ये तो बहुत आपका कॉमन होता है किसी भी क्या कहते हैं रिएक्शंस में। आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या बहुत सारे आपके रिएक्शंस पढ़ते हो, टाइटेशंस पढ़ते हो तो उसमें एन फैक्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो आप जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत क्या कहते हैं एन फैक्टर निकाल लेते हो। लेकिन एन फैक्टर क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है वो रिएक्शन किस तरीके की प्रोसीड हो रही है, ठीक है। और एन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मतलब रूल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं रूल्स को फॉलो करके एन फैक्टर निकल आता है। एक तो रिडक्शन का ये मतलब है। दूसरा रिडक्शन का सबसे खास जो इंपॉर्टेंस है वो आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आता है। जैसे कि कभी आपसे पूछ लेता है H2O6 में बताओ कितने पेरोक्सी बॉन्ड है, कितने SO बॉन्ड है। या कभी ऐसे बोल दे H2S4O8 में बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड, हाउ मेनी SOS बॉन्ड, या क्या कहते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वो दे के क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं कि भाई SOS बता दो, पेरोक्सी बॉन्ड बता दो, SS बता दो कि कितने SS बॉन्ड आपके आ रहे हैं। तो वो सब क्या कहते हैं ये अगर आप रिडॉक्स जानते रहोगे ना तो रिडॉक्स के थ्रू उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बनाया जा सकता है एज कंपेयर आपको मतलब एक ट्रिक के थ्रू। जैसे रिडॉक्स क्या है, एक तरीके का पाथ है। अगर आप रिडॉक्स क्या कहते हैं जानते रहोगे तो इनको आप फाइंड कर सकते हो, इनके स्ट्रक्चर को आप बिना रटे आप बट रिडॉक्स जानते रहो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते रहो, आप तुरंत इनके स्ट्रक्चर को लिख सकते हो। तो ये अभी तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं इसमें इंट्रोडक्शन आएगा कि भी रिडॉक्स होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो भाई रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। देखो रिडॉक्स का मतलब होता है आपका रिडॉक्स का मतलब होता है आपका रिडक्शन, क्योंकि रिडॉक्स देखो दो वर्ड से लिया गया है, रिडक्शन और इधर लिया गया है ऑक्सीडेशन। तो अब देखो इसमें RED और यहाँ से OX, तो इसी को मिला के आपका क्या कहते हैं रिडॉक्स लिखा वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे, कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है, बताओ कि कौन सा डिफिनीशन करेक्ट है आपका। तो यहाँ ध्यान देते रहो। वो तो हमें पता है कि भाई किसी जगह आपका रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, वो बाद में बताएंगे भाई कहाँ कहाँ आपको रिडक्शन पहचानना होता है। आप दो चार अगर रूल अच्छे से जानते होगे उससे ज़्यादा भी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ आपको रिडॉक्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि रिडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन आप देखते होंगे, अगर आपसे उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में पूछा जाए कि आप कह तो देते हो रिडक्शन हो रहा है, आप पता ही नहीं चल पाता कि कौन से एलिमेंट कौन से क्या कहते हैं एटम्स का रिडक्शन हो रहा है, कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन सब मतलब इनमें सब पहचान जाओगे। इनऑर्गेनिक के साथ साथ आप ऑर्गेनिक का भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जान जाओगे, ठीक है। तो वो आपको आसानी होगी। इसे कैनिज़ेरो रिएक्शन है, वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन, वो प्रूव करके दिखाएंगे बाद में भाई कि कैनिज़ेरो का रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ऑर्गेनिक बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो मान लो इसे ऑप्शन दे दे उसमें कि बताओ छांटो उसमें कौन कौन से रिडॉक्स रिएक्शन है, तो बस आप पता चला आपने कैनिज़ेरो रिएक्शन तो पढ़ लिया, ये नहीं समझ पाए कि भाई रिडॉक्स क्यों है, ठीक है। तो ये ध्यान देते रहना, वो सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करते चलूंगा। पहले तो देखो डिफिनीशन क्या है। देखो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो उसमें क्या होता है कि एक साथ जिसमें आपका रिडक्शन और साथ के साथ ऑक्सीडेशन हो। ऐसा नहीं कि केवल रिडक्शन ही हो जाए, अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसी रिएक्शन में तब उसको बोलेंगे रिडॉक्स। एक तो ये है। और दूसरी बात यहाँ से ये ध्यान देना, एक ये भी डिफिनेशन बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है। दोज रिएक्शन इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस। आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब देखते होगे तो भाई क्या कहते हैं आप उसमें निकालते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। तो आप देखते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन में लग रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिडक्शन में लग रहा है, तो वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि ठीक है फाइंड करते हैं। जब हम फार्मूला लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, तो वहाँ n की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, यहीं से n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब कैसे n निकालें, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी कभी भूल जाती हैं। तो यहाँ से वो रिडॉक्स एक्चुअल में वो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होता है। और लिखना आपको रिएक्शन मतलब कैसे आपको एक्सपेंड करना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना वो रिडक्स आपका ये रिडॉक्स का पार्ट आता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आता है कि भाई व्हाट इज द रिडक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा।
तो अब देखो ये तो सबको पता है कि भाई, आपको भी पता होगा भाई रिडक्शन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी मैं यहाँ जो क्या कहते हैं, पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ऑक्सीडेशन, जैसे मैं अभी कह दूँ कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन है। जैसे ए से क्या हो गया, एन इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ 0 से क्या कहते हैं आपका एन प्लस बन गया, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एन इलेक्ट्रॉन लेके ए एन नेगेटिव बन गया, तो यहाँ से ये 0 हो गया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने इसको कैसे 0 मान लिया, और आपने इसको एन प्लस क्या है ये है क्या ये, ठीक है भाई। वो तो बात ये है कि वो तो ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन है कि भाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो पहली बात फिर आया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, तो फिर उसमें क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम पहले अपने ऑक्सीडेशन नंबर पे कंसंट्रेट करते हैं कि और कितने तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जब पूरा तरीका मैं निकालना बता दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम मूव करेंगे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक। मेन यही है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आप देखना कि भी कितनी सारी चीज़ें आप जानते होगे थोड़ा बहुत, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी आपको, तो इसमें देखा बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन सॉल्व भी हो जाएंगी, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट डिफिनीशन, तो डिफिनीशन जानते रहो, हर चीज़ का भाई डिफिनीशन जानते रहोगे तो चीज़ें क्या होती है लर्न करने में सिंपल रहता है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मतलब कोई खो दिया, और गेन बाई एन एटम, एक एटम, ध्यान देना एन एटम इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए ऐसे सिलेक्ट करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना, अगर कोई एक एटम किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या गेन किया है या लॉस्ट किया है, वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर अभी आप तो बोले थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी नाम की कोई चीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर हाँ ये दो चीजें आ गई, और फिर एक आता है चार्ज। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आज हम इस वाले मतलब यूट्यूब सेशन में ये वाला लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और चार्ज क्या होता है। तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि ये है, ये O2 नेगेटिव सही है या O2 नेगेटिव, कौन सा सही होगा अगर मुझे लिखना होगा तो डिपेंड करेगा भाई कहाँ आप क्या ले रहे हो, बताओ। अब आप जल्दीबाजी में कभी आपने देखा होगा, कभी ये वाला लिख देते होगे और कभी जल्दीबाजी में आप ये वाला लिख देते होगे, पर इनमें से कोई एक ही सही है। वो फ्री हैंड से आप लिखते रहो कोई चीज़, ठीक है, पर आप क्या करते हो इसमें से कोई एक ही सही है, तो वो आज इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो जैसे कि हमारे पास ये है FeCl3 है, FeCl3 देखा जाए तो ये क्या करा होगा आपका, यहाँ से Fe और ये +3 और 3Cl नेगेटिव, +3 और +3Cl नेगेटिव ऐसे निकला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि Fe क्या हुआ होगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो इस पर +3 आ गया। अब ये क्या है, ये +3 इस पर क्या है, चार्ज है या ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है ये देखो। अब मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कि भाई कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, कोई चीज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है। सबसे पहली बात देखना कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जब कभी बोले, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में देखो डिफरेंस, देखो ऑक्सीडेशन नंबर,
जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, तो स्टेट मतलब ऐसे स्टेट बताने का मतलब यह है कि आप उसके साथ साथ एलिमेंट भी लिखो। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कभी पूछे तो उसके साथ साथ एलिमेंट भी दिखाओ। जैसे मान लो कोई भी एक्स एलिमेंट है और उस पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर है आपका, ये होता है ऊपर वाला ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एन, ठीक है, प्लस एन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस एन, ठीक है। और जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये ध्यान दे रहना। और एक्स क्या है, एक्स एनी एलिमेंट, ठीक है, एक्स इज एनी एलिमेंट। ध्यान देना, एलिमेंट लिख रहा हूँ, कोई कंपाउंड वगैरह नहीं लिख रहा हूँ मैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना है, तो बाद में कहना है कि भाई गलत हो गई चीज़ें आपसे। तो एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट फॉर्म में होगा, कोई भी एलिमेंट होता है। या ऐसे लिख लो कोई एटम है, ऐसे लिख लो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिखना हो तो एटम लिख लो, एनी एटम, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और ठीक है। और आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट पे या एटम पे जो यहाँ ऊपर लिखा होता है वो उसको ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो वो आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखो जैसे कि आपके पास ये है KMnO4 है। अब अगर मैं बोलूँ कि Mn ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट जब आप करोगे तो लिखोगे यहाँ से Mn लिखोगे, और यहाँ से आपको पता होता है कि ये +7 होता है, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई कैसे निकाला जाता है, बस अभी मान के चलो ऐसे। और जब कभी मैं ऐसे बोल दूँ Mn ऑक्सीडेशन नंबर, तब क्या लिखूंगा यहाँ +7, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस था कि भाई स्टेट अगर बोलेंगे और नंबर बोलेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लिखने के लिए +7 लिख देते हैं, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और स्टेट लिखने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की एकदम पूरा स्टेट बता रहे हो, मतलब एक पूरा उसका घर स्थान सब बता रहे हो, भाई कैसा है, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना भाई, स्टेट अगर बताने मतलब है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी स्टेट के हो, तो आपका एक मतलब एक नेटिव प्लेस डिनोट होता है कि भाई हाँ चलो उत्तर प्रदेश के हो, आप हरियाणा के हो, या आप राजस्थान के हो, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि आप बता रहे हो जगह साथ साथ, ठीक है, कि हाँ भाई मैं क्या कहते हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश के बलिया से हूँ या उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हूँ। तो ऐसे क्या होता है, दो चीज़ों को आप एक साथ बताते हो तो आइडेंटिफिकेशन आपकी आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान दिया रहना। तो इसलिए स्टेट से ऐसे याद रखे रहना बस, कैसे आपको क्या कहते हैं चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। अब फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि चार्ज रिप्रेजेंटेशन देखना, आप ध्यान से देखना, आप सही लिखते होगे वो बात की बात है, मतलब पता होगा आपको, पर देखना इसमें आप डिफरेंस देखना, चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कहाँ आता है। देखो चार्ज क्या है, कोई भी एलिमेंट या एटम, वही एक एटम बोला गया है, कितने इलेक्ट्रॉन ले या मतलब लॉस्ट कर दे या गेन कर दे, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। जितने करता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो उसको वहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ से, जैसे हम यहाँ से अगर रिप्रेजेंट करें, यहाँ से देखो, जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ से O ऐसे हो गया, ठीक है। और अगर मैं देखो, और एक देखो O2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब मैं जब इसको लिखूंगा O2 2 निगेटिव लिखूंगा ऐसे, तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन अलग दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो अगर जहां कहीं भी ध्यान देना, जहां कहीं भी पहले नंबर आए, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, देन पॉजिटिव या निगेटिव साइन, साइन आए, तो वो उसका चार्ज डिनोट करता है। ध्यान देना ना, वो क्या होता है, वो चार्ज डिनोट करता है, ठीक है। हमेशा आप ध्यान देना, चार्ज डिनोट करता है। और जहां कहीं भी पहले फर्स्ट साइन आए, फर्स्ट आपका क्या है, साइन आए, फर्स्ट साइन देन न्यूमेरिकल वैल्यू,
न्यूमेरिकल वैल्यू आए तो वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं पूरा, तो वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, ये इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, देखा होगा बहुत सारा जगह। देखो जैसे आप लिखते हो ऐसे C2O4 2 नेगेटिव, ऐसे लिखते होगे। आपने ये वाले कभी नहीं देखे होंगे, C2O4 2 नेगेटिव, ऐसे नहीं देखा होगा। अगर आप ऐसे लिख दिए ना तो आप गलत लिख रहे हो। तो ये डिफरेंस था। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे है, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पे है, मॉलिक्यूल्स पे, उसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज जब रिप्रेजेंट किया आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखे रहना, कहीं इंटरव्यू में जाना तो लिखना हमेशा सही। अगर जहां आपने ऐसा लिख दिया C2O4 -2, तो इंटरव्यू तो आप तुरंत समझ जाएगा, जो आपका एग्जामिनर होगा सामने वाला, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपको चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो अगर मान लो वो कैच कर गया तो ठीक है, नहीं कैच किया तो कोई बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन में गलत कर देते हो। ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना हमेशा। इसीलिए देखो, जब भी देखो, जैसे अगर ऐसे लिखें, जैसे आप लिखते हो K2Cr2O7, तो अगर इसको आप लिखते हो ऐसे 2K+, अब देखो +1 है तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर यहाँ लिखना होता है Cr2O7 और यहाँ मैं लिखता हूँ हमेशा 2 नेगेटिव, ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज, वो क्या है, चार्ज है, वो ओवरऑल इस कंपाउंड पे चार्ज है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो K2Cr2O7 है, तो यहाँ से Cr जब मैं लिखूंगा तो +6 लिखूंगा ऐसे। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा तो +6 लिखूंगा। ये हमेशा बातें ध्यान में रखे रहना। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये मैं जस्ट आज बताने वाला था कि भाई चार्ज और क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कहाँ आता है, वो रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस आता है हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना है। तो ये बातें थी, छोटी सी बातें थी जो हमें मुझे बताना लगा कि बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका यहाँ से ये आ गया कि भाई ये अब देखो क्लियर हो गया, नहीं हो गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गया कि भाई कैसे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है और डिफरेंस क्या है इन तीनों में। और फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया कि भाई क्या डिफरेंस होता है तीनों में, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी पता चल गया, और फिर चार्ज भी आपका पता चल गया। तो आप कभी गलत मत लिखना। ठीक है, वो ठीक है, फ्री हैंड से आप लिखते हो, जल्दीबाजी में आपसे पूछे Mn तो आप लिख देते हो Mn+7, वो गलत है। Mn क्या है, Mn हमेशा ऐसे लिखा जाता है। आप देखो स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो यही लिखा होगा, जल्दीबाजी में आप ये लिख के चले आते हो। वो एग्जाम में आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि आप IIT जैम का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, वो आपसे एग्जामिनर देखो वहाँ तो आपको कॉपी नहीं देख रहा हो, तो उनको तो आंसर से मतलब है। आंसर भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो हमेशा +7 ही करके देता है ऐसे। तो आप कभी डिफरेंस नहीं सोच पाते हो कि भाई क्या है, भले आप कॉपी कैलकुलेशन में गलत ये लिख रहे हो, आंसर आप सही लिख देते हो, वो ठीक है, पर जानते रहो हमेशा। वो इंटरव्यू में आप जब कभी लिखोगे ना, तब वहाँ क्या कहते हैं इंटरव्यूअर आपको पकड़ेगा कि हाँ ठीक है, आपको डेप्थ नॉलेज है या आप ऐसे बस ऊपर ऊपर पढ़ के आए हो। तो ये वाला क्या है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है, ये ध्यान दे रहना। ठीक है, तो ये क्या था कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ये चीज़ें थी। देखो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर, और आज तो ये हो गया भाई चार्ज और आपका ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। देखो जो आपको ये पढ़ा रहा था यहाँ, ये कि देखो ये Fe है, FeCl3 है। तो अब देखो FeCl3 अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे, तो Fe+3, समझ में आया भाई कैसे लिखना है इसको, Cl नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो Fe को लिखना पड़ेगा यहाँ Fe+3। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe तो यहाँ से +3 रखूँगा। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, तो अब मुझे रखना पड़ेगा Cl नेगेटिव। और ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl लिखूँगा तो यहाँ से देखो -1। अब पता चला कि भाई कैसे कैसे लिखा जाता है। अब क्या होता है, एक कभी ऐसा कंडीशन आता है, एक कंडीशन क्या मतलब, वो जस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं जहाँ ऑक्सीडेशन एंड चार्ज दोनों आपके
लिख सकते हो, ठीक है, उसमें दोनों लिख सकते हो। तब कब होता है, जब कोई सिंगल एटम हो, सिंगल एटम हो, जैसे सिंगल एटम, ठीक है। जैसे अब वो मैंने जैसे एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब जब इसमें सिमिलरिटी बता रहा हूँ कि भाई कहाँ सिमिलर होता है, जैसे O है, O 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ से देखो आप इसको ऐसे और इसको ऐसे, बस ये एक केस ऐसे ही है जहाँ मतलब कोई अगर सिंगल एटम है, सिंगल एटम होना चाहिए, ठीक है, सिंगल एटम है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और उसके ऊपर चार्ज भी है। लेकिन अगर यहीं मॉलिक्यूल आ गया और यहीं कहीं अगर मॉलिक्यूल आ गया और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तब तो भैया ये 100% उसका चार्ज होगा, ध्यान देना, तब 100% उसका वो चार्ज होगा। तो अगर मॉलिक्यूल आ गया तो वो 100% इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब लेगा, तो ये चार्ज या लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव गेन करेगा या लूज करेगा। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ध्यान देना, देखो मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स है तो आपका मॉलिक्यूल्स है गेन और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा आपका चार्ज ही होगा, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, अगर एटम है, एटम गेन और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका चार्ज भी हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल है, ठीक है, सिंगल है, तो वो अगर तो आपका वो चार्ज भी हो जाता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। ध्यान दे रहे ना, बस ये बातें, तो ये भी देखो डिफरेंस भी थोड़ा सा आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहे ना ये बातें, इसलिए मैं आपको जो बातें आप देखो जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप जानते तो सभी चीज़ सारी चीज़ें जानते रहोगे, बस मैंने उनको क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से एलोबरेट करके बता दिया कि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो चीज़ों में, ठीक है। तो ये बात ध्यान दे रहना। अब देखो जैसे कि क्या है कि ये Fe+3 है, ये देखो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है Fe+3, यहाँ जो देखो पीछे लिखा था, ये देखो ये यहाँ, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर कोई चीज़ होगा तो वो एक सिंगल एटम तो है नहीं, इसीलिए क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में लिखा जाएगा। ये अब जो ये होगा ये हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये ऑक्सीडेशन नंबर है, तभी इसको मैंने +3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो ये -1 है, तो -1 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये चार्ज नहीं है, ध्यान दे रहना ये बातें, ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान दे रहना। अगर सिंगल कहीं आया, सिंगल कोई आया, तब जाके वो क्या कहते हैं, चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सेम होगा। जैसे कि भाई कहीं आ गया Fe आ गया, जैसे मान लो सिंगल Fe आ गया, सिंगल Fe आ गया और +3 इलेक्ट्रॉन लिया, अब आप उसको +3, ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको +3 लिख के रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब सिंगल एटम है तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अब ये आपका चार्ज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है और आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। पर ज़्यादातर लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से डिनोट करके लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्योंकि कंपाउंड में, अगर कंपाउंड Fe+3 का है तब तो हमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर लेके हमेशा चलना है, और कोई सिंगल मतलब एटम्स हैं तब उसको क्या कहते हैं, चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम लेके चला जाता है, तो ये ध्यान दे रहना। और देखो अगर कोई सिंगल एटम है तो अब इस केस में क्या होता है, यहाँ देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर आपका मे बी 0 फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और आपका जो चार्ज होगा वह तो वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान देना। चार्ज या तो आपका पॉजिटिव होगा या तो आपका नेगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपका ये हो सकता है, ठीक है, चार्ज जो आप लेते हो, ठीक है, जो इसमें लेते हो आप, इसमें जैसे देखिए आगे ये O3 नेगेटिव है, तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, चार्ज है, क्या इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर ये चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो -1/3 है, ठीक है, -1/3 है, ठीक है। चार्ज क्या है, -1 है, ठीक है, चार्ज क्या है, -1 है, ठीक है, और आपका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको मुझे लगा बता देते हैं, ध्यान में रखे रहना ये बातें, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखो अभी जब एग्जाम्पल्स कराएंगे ये सब तो देखो बाई डिफिनीशंस हैं,
ठीक है, आप इनको जानते भी होगे, डिफिनीशन है, आप बस जानते रहो भाई क्या कैसे डिफरेंस आता कहाँ आता है, बाकी तो आगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया, जैसे कि आपका ये है Hg2Cl2। अब इसमें पूछा जाए कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg लिखा जाएगा तो ये Hg+1 लिखा जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg, अब देखो Hg कंपाउंड में है इसमें, तो यहाँ से +1 लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, तो यहाँ से देखो -1, वो Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, तो यहाँ से -1। ये बातें ध्यान दे रहे हैं, बस ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, सारा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक बार सीख जाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा इस चीज़ों का। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या होता है कि हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो इसमें अब आता है आगे कि हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, वो कुछ नहीं, वो जितने भी रूल्स फॉलो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे काम करते हैं। जितने भी रूल फॉलो करते हैं सब, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो तो आप समझ लो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वैसे ही जान गए। तो बस ये एक बेसिक फंडा है, ये एक बेसिक फंडा है, ये ध्यान देना, ये एक आपका बेसिक फंडा है कि भाई किसी भी कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कोई कहीं कुछ भी हो, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप मतलब लगभग आप किसी ऑक्सीडेशन टफ से टफ क्वेश्चन के 70% ऑक्सीडेशन स्टेट तक आप पहुंच गए हो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच गए हो। थोड़ा सा आपको 30% थोड़ा सा कहीं रूल वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो कुछ रूल्स होते हैं जो स्पेशल केस में लगते हैं, उन्हीं को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका 100% आपका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस पर यही आएगा कि हाउ टू डिटरमाइन या कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये उसमें ध्यान से देखना। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर जितने भी आपके इनऑर्गेनिक या स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत जैसे आपको आता रहता है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देखा, जैसे कि आपका आता है कि भाई CrO5 कैसे बनेगा, H2SO5 कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे आप ये पढ़ते हो इसमें Na2S4O8 कैसे बनता है, कि कैसे पेरोक्सी बॉन्ड फाइंड कर जाते हैं ये Na2, और ऐसे Na2S2O6 कैसे बनाया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, P4O10 बनाने का क्या मतलब है ऐसा, ठीक है, या P2O5 बनता है तो वो कैसे क्यों बनता है, ऐसा रीज़न क्या है कि भाई ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप को ऐसे क्यों अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपको देखते हो जैसे S3 आपका ये H2P4O7 कैसे बनता है, या कोई भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है वो वैलिड करता है कि नहीं करता है, बनता है कि नहीं बनता है, कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आता हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। कोई हाइपोथेटिकल अगर आपको लगता हो कि स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता, वो सारे रिडॉक्स से डिटरमाइन करा के बता सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई हो गए। ओके, थैंक